हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के प्रॉपर्टीज़, जो कि आपको याद होना चाहिए कि ग्रेडियंट में अगर डेल ऑपरेटर a1 phi1 प्लस a2 phi2, जहाँ पे a1 a2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो a1 बाहर करके कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करके डेल ऑपरेटर phi1 और phi2 के साथ ऑपरेट होता है। फिर यहाँ पे phi1 इंटू phi2, तो यहाँ पे phi1 बाहर phi2 के साथ डेल ऑपरेटर ऑपरेट होगा, प्लस phi2 बाहर phi1 के साथ डेल ऑपरेटर ऑपरेट होगा। ऐसे ही phi1 अपॉन phi2 देखेंगे तो phi2 को छोड़ेंगे, phi1 के साथ डेल ऑपरेटर ऑपरेट होगा, माइनस phi1 को छोड़ेंगे, phi2 के साथ डेल ऑपरेटर ऑपरेट होगा अपॉन में phi2 का स्क्वायर। ये जनरली वैसे ही है जैसे हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यही याद रखना है कि डेल्टा आर की पावर n है, तो n आर की पावर n माइनस 2 आर कैप हो जाता है। वहीं पे अगर ये देखेंगे तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल, ये डेल स्क्वायर को हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। उसके बाद फिर डाइवर्जेंस देखेंगे, डाइवर्जेंस a1 प्लस a2 इक्वल टू डाइवर्जेंस a1 प्लस डाइवर्जेंस a2, डाइवर्जेंस फाई a इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस a प्लस ग्रेड फाई डॉट a वेक्टर a। फिर डाइवर्जेंस डेल्टा आर की पावर n अगर करते हैं तो ये m प्लस 1 और r की पावर m माइनस 2 हो जाता है। कर्ल में आएंगे तो कर्ल a, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल a इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट वेक्टर कहलाता है। कर्ल a1 प्लस a1 प्लस a2 मतलब यहाँ पे स्मॉल a1 और a2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर निकल जाएंगे और कर्ल ऑपरेटर वेक्टर के साथ ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे कर्ल फाई a देखते हैं तो ग्रेडियंट फाई इंटू ए वेक्टर प्लस फाई को छोड़ के कर्ल किसके साथ होगा, वेक्टर ए के साथ ऑपरेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस कर्ल ए इज इक्वल टू 0, ग्रेड डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्लस डेल स्क्वायर ए। फिर डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से ये आपको याद रखना है, और ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक।